Good morning all. I am Subhendu Maiti from West Bengal. I am currently pursuing my MSc in Mathematics and Computing from IIT ISM Dhanbad. Today my topic is quadratic equation. पहले समझना चाहिए quadratic होता क्या है. Quadratic means degree equals to 2. ठीक है. And what is the equation? x square plus 2x plus 1 equals to 0. X square plus 7x equals to 5. This is the equation because equal sign involved, इसलिए इसको इक्वेशन बोलते हैं. इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है LHS equals to RHS. ठीक है. दिस इज द इक्वेशन बिकॉज इक्वल साइन इन्वॉल्व, इसलिए हम लोग इसको इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने के लिए पहले समझना चाहिए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन क्या होता है. लीनियर इक्वेशन हम पढ़ के आए हैं क्लास 9 में. ax plus b equals to 0 where a not equals to 0. This is the linear equation because जो वेरिएबल x है, x का यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 हो रहा है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax square plus bx plus c equals to 0 where a not equals to 0. This is the quadratic equation because x का जो हाईएस्ट पावर होता है यहाँ पे 2 आ रहा है. इसका ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है. ओके. सो ये नॉट इक्वल्स टू 0 देना यहाँ पे जरूरी है कि नहीं है, क्वेश्चन हो सकता है. तो देखते हैं ये नॉट इक्वल्स टू 0 देना जरूरी क्यों है. ठीक है. जब a इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या होगा? 0 into x square plus b into x plus c equals to 0. Okay. This implies that bx plus c equals to 0. यहाँ पे x का जो हाईएस्ट डिग्री हो रहा है 1 आ रहा है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो रहा है, ये एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है. इसलिए ये नॉट इक्वल्स टू 0 देना यहाँ पे जरूरी है. ठीक है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है. इसके बाद देखते हैं एक एग्जांपल. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल देखो. ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. मैंने क्या बोला? क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन उसका डिग्री क्या होता है? 2 होता है. 2 होता है मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जैक्टली 2 रूट एग्जिस्ट करेगा. तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका भी 2 रूट एग्जिस्ट करेगा. तो रूट क्या होता है? क्वेश्चन हो सकता है रूट क्या है? कोई भी एक इक्वेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल में जिस वैल्यू के लिए उस इक्वेशन सैटिस्फाई करेगा उसको रूट बोलते हैं. ओके. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इसका रूट हम लोग फाइंड कर सकते हैं. इसका रूट कैसे फाइंड करोगे? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से इसका रूट को फाइंड कर सकते हो. यहां पे देखो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट क्या है? 1 है. ठीक है. x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट 6 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ रहा है. तो 6 का फैक्टर क्या होगा? 2 और 3 हो रहा है 6 का फैक्टर. स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म क्या होगा? यहाँ पे एडिशन साइन है, इसलिए इसका जो फैक्टर है, फैक्टर को सम व सब्ट्रैक्शन करके 5 लेके आना है. तो इसका जो हम लोग एडिशन करूंगा तो ये 5 हो जाएगा. तो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो यहां से इंप्लाई करेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ठीक है. फिर दोनों टर्म से मैंने x को कॉमन ले लो तो x माइनस 2 बचेगा. माइनस 3x प्लस 6 से माइनस 3 को कॉमन ले लो तो x माइनस 2 बचेगा. ओके. इन दोनों से मैंने x माइनस 2 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है. इसको भी 0 कर सकता हूं एंड इसको भी 0 कर सकता हूं. तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो यहां से क्या इंप्लाई करेगा? x इक्वल्स टू 2 इंप्लाई करेगा x इक्वल्स टू 3.
मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट आ गया 2 and 3, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आ गया। बट क्वेश्चन हो रहा है सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग स्प्लिटिंग फील्ड से इसका रूट फाइंड कर लिए। बट और एक एग्जांपल देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने स्प्लिटिंग फील्ड से जो मेथड है बस हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। जैसे देखो x² माइनस ऑफ 8x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसको तो स्प्लिटिंग फील्ड से करने जाओगे तो x² का कोएफिशिएंट 1 है, x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट 6 है, तो यहां पे 6 का फैक्टोरियल है 2 and 3, तो यहां पे 2 and 3 को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके हम लोग 8 नहीं कर पाओगे, तो इसलिए ये स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म से इसका रूट को मैंने फाइंड नहीं कर सकते। तो इसको फाइंड करने के लिए सीधर जो फार्मूला है, सीधर जो फार्मूला हो रहा है जे ax² plus bx plus c equals to 0 where a not equals to 0, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो रहा है तो उसका रूट होगा x equals to minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2a, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा, ठीक है, सीधे जो फार्मूला से। बट क्वेश्चन हो रहा है सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे हो रहा है, उसका डेरिवेशन समझते हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन समझते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² plus bx plus c equals to 0 where a not equals to 0, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड से ये से डिवाइड कर सकता हूं, ये से कर सकता हूं, तो ये क्या होगा x² plus b by ax plus c by a, अरे क्या होगा 0 by a मतलब 0, ओके। इसको मैंने क्या करूंगा x plus समथिंग का होल स्क्वायर में रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश करूंगा। सो दिस इंप्लाइज दैट x² plus 2 into x into b by 2a प्लस, तो इसको करने के लिए 2a b square by 4a square, ओके। तो b square by 4a square मैंने ऐड किया तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा b square by 4a square, ओके। प्लस ऑफ c by a को मैंने एज यूजुअल रख दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो ये x² plus 2x into b by 2a plus b square by 4a square मतलब ये समथिंग प्लस समथिंग का होल स्क्वायर हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट x plus b by 2a इसका होल स्क्वायर, ओके। और यहां पे मैंने क्या कर सकता हूं 4a square, और एक हम लोग एलसीएम ले रहे हो तो ये होगा 4a square, तो 4a square तो b square माइनस ऑफ 4ac इक्वल्स टू 0, ओके। इसको मैंने क्या करूंगा समथिंग का होल स्क्वायर फॉर्म में करने के लिए कोशिश करूंगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x plus b by 2a इसका होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर b square minus 4ac by 2a इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है a square minus b square फॉर्म आ रहा है, तो इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ a plus b into a minus b। तो दिस इंप्लाइज दैट x plus b by 2a plus root over b square minus 4ac by 2a into x plus b by 2a minus root over b square minus 4ac by 2a equals to 0, ठीक है। तो यहाँ से a भी 0 होगा एंड a भी 0 होगा, तो यहाँ से x equals to minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2a, इसका डेरिवेशन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया इसका डेरिवेशन कैसे आया। इसके बाद क्वेश्चन हो रहा है सर x² minus 8x plus 6 equals to 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो कर रहा था, ठीक है। तो इसका रूट फाइंड करते हैं सीधा आता जो फॉर्मूला से। इसका जो रूट फाइंड करोगे x² का जो कोएफिशिएंट ये क्या होता है ये होता है, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा, x का जो कोएफिशिएंट b होता है तो यहाँ पे b क्या होगा -8, ठीक है। और x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या होता है c होता है, तो c यहाँ पे क्या होगा 6 होगा। तो a b c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो यहाँ से रूट आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू -b मतलब 8 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर मतलब -8 का होल स्क्वायर मतलब 64 माइनस 4 into -8 into 6 by 2a 2 into a, ये मतलब 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा 8 प्लस माइनस
रूट ओवर 64 प्लस 4 इंटू 8 इंटू 6/2। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। बट क्वेश्चन हो रहा है सर हम लोग तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना सीख गया, ठीक है, बट एक 40 की इक्वेशन व एक 60 की इक्वेशन देगा तो उसका रूट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? उसका रूट फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कांसेप्ट है उससे हेल्प लेके हम लोग इसका रूट को फाइंड करेंगे। कैसे ना, कन्वर्ट रूट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, कन्वर्ट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट मैं एक 40 की इक्वेशन दे रहा हूं। x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये एक 40 की इक्वेशन है बट एक 40 की इक्वेशन का रूट कैसे फाइंड करूंगा ये तो हम लोग अभी भी नहीं पता। तो इसको फाइंड करने के लिए इसको पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद उसको रूट फाइंड करूंगा। कैसे, यहां पे देखो मैंने x स्क्वायर को t एज्यूम कर लूंगा तो यहां से क्या आएगा t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये t का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। t का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना आता है हमको, स्पीड को मिडिल टर्म से इसको फाइंड कर सकते हो। कैसे, t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहां इन दोनों से t को मैं कॉमन ले सकता हूं, t को कॉमन ले लो, t माइनस 3 माइनस 2t प्लस 6 है, यहां से माइनस 2 को कॉमन ले सकता हूं, तो t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। t माइनस 3 दोनों से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको भी 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो, तो यहां से क्या आया t इक्वल्स टू 3 एंड t इक्वल्स टू 2। ठीक है, बट हमको चाहिए x का रूट, तो यहां पे t को हम लोग क्या लिखे थे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 3, यहां पे भी क्या होगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो यहां से रूट को फाइंड करो, x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 3, यहां पे भी x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 2। तो x का रूट यहां पे फाइंड कर लिए। बट और एक क्वेश्चन देखते हैं, जो जेई मेन में आया था, ठीक है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये भी एक 40 की इक्वेशन है। यहाँ पे x का 4 टाइम मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे x का जो हाईएस्ट डिग्री होगा 4, मतलब 40 की इक्वेशन है। पर इसको कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हेल्प से इसको सॉल्व कर सकता हूं। कैसे, देखो यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 4 है, तो 1 और 4 को ऐड करोगे तो क्या होगा 5 होगा। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 और 3 को ऐड करोगे तो 5 होगा। इसलिए मैंने x माइनस 1 एंड x माइनस 4 को एक साइड ले रहा हूं एंड x माइनस 2 x माइनस 3 को एक साथ ले रहा हूं। ठीक है, तो x माइनस 1 into x minus 4 into x minus 2 into x minus 3 equals to 3. ओके, तो x minus 1 और x minus 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस x और 4x, सो क्या होगा 5x प्लस 4. ओके, अरे यहाँ पे क्या होगा x minus 2 और x minus 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 3. ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को मैंने क्या लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस 2. ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 3. ठीक है, इसके बाद मैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को t एडिंग कर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. t इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसको एडिंग कर लिया तो यहां पे क्या होगा t इनटू t प्लस 2 इक्वल्स टू 3. ओके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया. इसका रूट फाइंड करना हमको आता है तो इसको फाइंड कर लूंगा मैं. t स्क्वायर प्लस 2t, अरे 3 इधर लेके आओगे तो माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो इसको स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म से इसको फाइंड कर सकते हो. कैसे, 3 हो रहा है
क्यों? टी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट 1 है और टी टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 का फैक्टर क्या होगा 1 3, तो ये माइनस है तो इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो टी स्क्वायर प्लस 3t से हम लोग t को कॉमन ले सकते हो, तो t को कॉमन लोगे तो t प्लस 3 होगा, और यहाँ पे माइनस 3 से माइनस कॉमन लोगे तो t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से t प्लस 3 कॉमन लोगे तो t प्लस 3 एंड बचेगा t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये t प्लस 3 को 0 करोगे तो यहाँ से एक आएगा t माइनस 1 को 0 कर सकते हो, तो t इक्वल्स टू माइनस 3 एंड t इक्वल्स टू 1। तो t इक्वल्स टू माइनस 3 एंड t इक्वल्स टू 1 आ गया। पर हमको चाहिए क्या? x का रूट चाहिए, बट t इक्वल्स टू हम लोग x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एज्यूम किए थे, तो इसको यहाँ पे पुट करके और 4 रूट हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। कैसे? ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस 3। तो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से इसको फाइंड नहीं कर पाऊंगा इसका रूट, इसलिए इसको सीधा अच्छा फार्मूला से फाइंड करना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू माइनस b, मतलब 5 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, तो 25 माइनस 4a टू c बाय 2a। ओके, तो क्या होगा 5 प्लस माइनस रूट ओवर 24 माइनस 28 बाय 2। तो यहाँ पे क्या होगा 5 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 3 बाय 2। जब रूट के अंदर माइनस आ जाता है तब इमेजिनरी होता है, तो ये क्या होगा 5 प्लस माइनस i रूट 3 बाय 2। इसके ऊपर डिपेंड करके एक चैप्टर है तुम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर बोल के, उसको मैंने बाद में समझाऊंगा। ओके, तो 2 रूट आ गया और 2 रूट आएगा t इक्वल्स टू 1 से और 2 रूट आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 1, तो 1 होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 5x 1 को लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये भी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से इसका रूट फाइंड नहीं होगा, सीधा अच्छा जो फार्मूला यहां पे अप्लाई करना होगा, x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 4 इनटू a इनटू c बाय 2a। ओके, तो ये क्या होगा 5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 12 बाय 2, तो यहां से आएगा 5 प्लस माइनस रूट ओवर 13 बाय 2। तो इसका 2 रूट आ गया। तो हम लोग जो इक्वेशन देते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल्स टू 3, तो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, यहां से हम लोग इसका रूट फाइंड कर दिया। ठीक है, तो ये तो समझ गया। जब 4d की इक्वेशन देगा और 6d की इक्वेशन देगा तो उसको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसका रूट को फाइंड कर सकता हूं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन हो रहा है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 where a नॉट इक्वल्स टू 0। एंड सीधा जो फार्मूला से इसका मैंने रूट क्या देखा था, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो इसको प्लस के साथ ओपन करोगे तो एक रूट मिलेगा जिसको मैंने अल्फा नाम दिया, और जो माइनस के साथ ओपन करोगे तो एक रूट मिलेगा जिसको मैंने बीटा से अज्यूम किया। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है, x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट c है, तो इस कोएफिशिएंट के साथ रूट के साथ एक कनेक्शन यहां पे देखूंगा जिसके साथ एक कैसे रिलेशन बन सकता है। ठीक है, तो इसके रिलेशन को डिफाइन कर रहा हूं यहां पे, देखो कैसे। सो ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका रूट क्या हो रहा है अल्फा एंड बीटा हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा लिख सकता हूं, यस सर लिख सकता हूं।
बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये नॉट इक्वल हो रहा है, तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे एक a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए दोनों साइड से मैं a से डिवाइड कर सकता हूँ, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इक्वल्स टू x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा। तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो यहां से देखो x का कोएफिशिएंट b बाई a, यहां पे x का कोएफिशिएंट माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो मैंने दोनों को इक्वल कर दूं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाई a, x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट c बाई a, x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू c बाई a, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट था, ठीक है। तो दोनों रूट का सम क्या हो रहा है, माइनस b बाई a, मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, द सम ऑफ टू रूट्स इक्वल्स टू माइनस b बाई a। माइनस b बाई a मतलब क्या है, x का कोएफिशिएंट बाय x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, उसके साथ एक माइनस मल्टीप्लाई है, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल्स टू c बाई a। c बाई a मतलब x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट बाय x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहां से सम ऑफ टू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स हो गया, बट यहां पे क्वेश्चन है सर, सम ऑफ टू रूट्स मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स मिल गया, बट डिफरेंस ऑफ टू रूट्स भी तो पूछ सकता है, तो उसको कैसे फाइंड करना है, अल्फा माइनस बीटा ये भी पूछ सकते हैं, तो उसको कैसे फाइंड करना है। हम लोग क्लास 7 में एक आइडेंटिटी पढ़ के आए थे, उसके हेल्प से मैंने इसका वैल्यू को फाइंड करूंगा, कैसे, ये अल्फा माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो इसको मैंने क्लास 9 में पढ़ के आया था इस आइडेंटिटी, तो इसके हेल्प से मैंने इसका वैल्यू को फाइंड कर सकता हूं। अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा का वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस b बाई a इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू अल्फा बीटा, तो 4 इनटू c बाई a, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 4c बाई a, ओके। जब उसका एलसीएम लोगे क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई a स्क्वायर होगा, और b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्यों डिस्क्रिमिनेंट होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है, बिकॉज़ रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होता है, तब रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो ये जब लेस देन 0 होगा तब इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करता है। इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रीट कर सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट का नेचर होगा उसको डिस्क्रीटाइज करता है, इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो यहां पे मैंने इसको क्या लिख सकता हूं, डिस्क्रिमिनेंट बाय a स्क्वायर लिख सकता हूं, ओके। तो इसके बाद दोनों का मैंने स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो अल्फा माइनस बीटा इसका मॉड होगा इक्वल्स टू रूट ओवर d बाय मॉड ऑफ a। मॉड a क्यों हो रहा है, ना रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ x होता है, इसलिए यहां पे मॉड हो रहा है, तो यहां पे नेगेटिव है तो मैंने इग्नोर कर रहा, ओके। तो मैंने डेरिवेशन दिखा दिया, तो इसका रिलेशन कैसे बनता है, तो ये क्वेश्चन दे रहा है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का सम फाइंड करने के लिए। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a मतलब माइनस 5 बाई 1, तो माइनस 5, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां पे क्या होगा, अल्फा बीटा इक्वल्स टू x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट मतलब c बाई a 6 बाई 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रिलेशन होता है कोएफिशिएंट के साथ एंड जो रूट है उसके साथ रिलेशन हम लोग डिफाइन करके दिखा दिया, ओके। बट क्वेश्चन में है जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब तो रूट गिवन होगा, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के लिए बोलेगा, तो हम लोग कैसे लिखूंगा, इसलिए हम लोग फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोल रहा है,
जे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा एंड बीटा होगा तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा, ठीक है। जे अल्फा एंड बीटा रूट है तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोले तो अल्फा एंड बीटा रूट है मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा लिख सकता हूं, ये सर लिख सकता हूं इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्यों, अल्फा एंड बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां से क्या इंप्लाई करेगा, x स्क्वायर माइनस अल्फा x माइनस ऑफ बीटा x प्लस ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों से मैंने माइनस x कॉमन ले लूं तो x स्क्वायर माइनस अल्फा x माइनस बीटा x से माइनस x को मैंने कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां पे देखो इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, अल्फा और बीटा क्या रूट मैंने थोड़े पकड़े थे तो यहां पे क्या होगा x स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स इनटू x प्लस ये प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल्स टू 0। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन है, ओके। मतलब यहां पे बोलेगा जब 2 and 3 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो इसका हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो 2 and 3 द कंस्ट्रक्शन of quadratic equation which roots 2 and 3। तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, तो इस फार्मूला में मैंने पुट कर चुका तो इसका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स, ठीक है, 2 प्लस 3 इनटू x, ओके, प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स तो 2 into 3 equals to 0। तो यहां से इंप्लाई करेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 equals to 0, ओके। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने कंस्ट्रक्ट करके दिखा दिया।